व्यापार के नाम पर आए, सत्ता का सपना बुन बैठे, डच और फ्रांसीसी अपनी किस्मत खुद लिख बैठे। ना रही हुकूमत, ना रहा कोई निशान, मिट गए वो सब जो करने चले थे हिंदुस्तान को गुलाम। नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले सेशन के दौरान हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे और बातचीत का जो सिलसिला था वो इस प्रकार चल रहा था कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, तो बात मेरे भाई उस समय की है जब भारत में पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली भारत से व्यापार करते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो वो भारत से मसाले ले जाते और यूरोप में उन्हें बहुत हाई रेट में प्रॉफिट कमाकर वो बेचते थे। तो पूरे यूरोप में एक क्यूरियोसिटी जागी, उत्सुकता जागी कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनके पास इतना धन आ रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले नीदरलैंड में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विश्व की सबसे पहली मल्टी स्टेक होल्डर यह कंपनी थी। आप समझ पा रहे हैं कि विश्व की सबसे पहली मल्टी स्टेक होल्डर कंपनी, जिसमें यूरोप के कई उद्योगपतियों ने अपना शेयर देकर, अपने पैसे खर्च कर कर इस कंपनी को बनाया था। तो आइए इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। विस्तार से बातचीत करेंगे उससे पहले एक रोमन जियोग्राफर के बारे में हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। आप मेरे साथ ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक रोमन जियोग्राफर है प्लानी। प्लानी कहता है कि भारत में ऐसे उत्पाद होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी यूरोप वासियों को क्या लत लग चुकी है, लत लग चुकी है, और इसके लिए है वह बिलियंस डॉलर पानी की तरह बहाना चाहते हैं। उसने कुछ प्रोडक्ट के नाम भी दिए थे, जहां पर कपास हो, जहां पर प्यारे साथी काली मिर्च हो, जहां पर रेशम हो। तो ऐसे जो प्रोडक्ट थे उन्होंने नाम लिए थे। कथन एकदम शानदार है। रोमन ज्योग्राफर प्लानी के इन वाक्यों को हम लोग इस स्लाइड पर उतारने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम इस स्लाइड पर इन चीजों को यहां पर उतारने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो एक बार इनके बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं। तो रोमन ज्योग्राफर जो प्लानी थे, ठीक है, मैं एक बार इसे वापस से ठीक लिखता हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि पेन की जो निब है ना वो होती है। प्लानी का कथन क्या था, भारत में, आप सभी को विजिबल है ना, भारत में ऐसे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट होते हैं जिनकी यूरोप वासियों को लत लग चुकी है। जिसके लिए वह पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, या बिलियन डॉलर क्या रहे हैं, बहा रहे हैं। देखो ये पानी की तरह क्या बहा रहे हैं, पैसा बहा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना, रोमन ज्योग्राफर प्लानी ने कब बोला था, आज से 2600 साल पहले। लेकिन जब डच आए 1600 में तो तब बोला था। तो कब बोला था प्यारे साथी, ये वाक्य कब थे, ये वाक्य थे फर्स्ट सेंचुरी के। तो प्रथम शताब्दी जो थी, जब प्रथम शताब्दी के ये वचन थे। अब यहां पर मान के चलूं कि 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो ये प्रथम शताब्दी के शब्द थे जब जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था। तो यह बात 1600 साल बाद भी सच साबित हुई। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि यूरोप में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है और वहां पर लोग जो है वो मांस वगैरह का सेवन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। पहले ये लोग नमक वगैरह से खाते थे, लेकिन भारत के केरल से वहां पर क्या जाते थे, मसाले जाते थे, और मसालों लगाकर वहां पर फ्रिज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो महीनों महीनों उनके प्रोडक्ट चल जाते थे और उन्हें बड़ा स्वाद आता था। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये था। अब यहां पर बात करते हैं कि भारत में जब डच आए 1602 में, तो भारत में आमेर के राजा
मानसिंह, जो भगवंत दास के पुत्र थे। आपने महाराणा प्रताप की कल वाली क्लास देखी होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा उन लोगों ने इनका क्या किया, स्वागत किया। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम थोड़े से पिक्सल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार आपको आवाज जो है वो विजिबल हो जाएगी, तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा गौर देंगे इस बात पर। मैं साइड में हो जाता हूं। समुद्र की लहरों पर सवार होकर वे भारत की धरती पर आ रहे हैं। महाराज मानसिंह के इस दरबार में डच नौसेना का स्वागत है। तो अगर क्रम पूछा जाए, सवाल आता है कि भैया अगर क्रम पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे भाई अगर क्रम पूछा जाएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद आपका क्या कौन आए, डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। लेकिन मैं अंग्रेज आपको नहीं कराऊंगा, बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हम लगभग 30 से 35 मिनट के अंतराल में हम लोग डच और फ्रांसीसी को कवर करेंगे। तो यहां पर विश्व की सबसे पहली मल्टी स्टेक कंपनी का फॉर्मेशन होता है 1602 में, क्योंकि ये लोगों के पास पैसे की कमी थी, जो भी चीजें थी, तो इन लोगों ने एक कंपनी का फॉर्मेशन किया कि जो जाएगी भारत के साथ व्यापार करेगी। तो सबसे पहले क्या बना प्यारे साथी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपसे सवाल ये नहीं पूछेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, ऐसे थोड़ी पूछेगा, पुराना हो गया ना। सभी लोगों ने बता दिया, सभी लोगों ने इस सवाल को बारी बारी से टीचरों ने बता दिया। अगर इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मेरे भाई आप लोग लिख सकते हैं इसकी स्थापना 1602 एडी में हुई थी। अब यहां पर कह सकते हैं आप लोग फर्स्ट मल्टी स्टेक होल्डर कंपनी। ठीक है, यह विश्व की पहली मल्टी स्टेक होल्डर कंपनी थी, जहां पर बहुत सारे यूरोपियों ने मिलकर अपना इन्वेस्ट किया था और इस कंपनी को बोला था कि आप लोग जाइए और भारत के साथ क्या करिए, व्यापार करिए। ठीक है, चलिए, तो वही बात है कि ये आए थे व्यापार के बहाने, लेकिन ये किस चीज का सपना पाल बैठे, सत्ता का। ठीक है, लेकिन ना तो किसी की ख्वाहिश रही ना अरमान रहा, वो सारे मिट गए जिन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा करने का इरादा रखा। अब यहां पर देखो, पेपर में डचों के द्वारा बहुत सारी कंपनियां दी जाती हैं, लेकिन यहां पर कंपनी आपकी इंपोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से लाया हूं। पूर्वी तट की फैक्ट्रियां, भारत का जो तट है वो पूर्वी तट है, एक तरफ पूर्वी तट है और एक तरफ पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट आपका काफी ज्यादा कैसा है, यहां पर हम मान सकते हैं कि यहां पर आपकी क्या है, एस्चुरी बनी हुई है, तो इसकी जो ढाल है वो बहुत ज्यादा तीव्र है। तो आपने गांव शहरों में टूअल चलता हुआ देखा होगा, जब मिट्टी पर चला दिया जाता है तो वहां पर गड्ढे हो जाते हैं। एस्चुरी बनने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जहां पर ढाल जो है पानी बहुत तेजी से गिरता है, तो पश्चिमी तट है वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे पोर्ट है। ठीक है, लेकिन इस तरफ पर नदियां जो हैं वो बहुत धीरे धीरे अपनी गति करती हैं, तो इधर डेल्टाओं का निर्माण होता है। भारत में अगर मैं बात करूं, डचों की पहली जो कंपनी थी वो थी प्यारे साथी आपकी मूसलीपट्टनम। ठीक है, चलिए, तो मूसलीपट्टनम पहली कंपनी थी, जो कि कब स्थापना हुई थी इसकी, 1605 ईस्वी में। ठीक है, 1605 ईस्वी में। तो पहली कंपनी बोला जाएगा कि भैया पहली कंपनी कौन सी थी, तो आप लोग कह सकते हैं कि भैया सबसे ज्यादा है डचों ने अपनी पहली कंपनी मूसलीपट्टनम स्थापित की थी। फिर उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है चिंसुरा। ये चिंसुरा जो है यह हुगली नदी के तट पर कोलकाता से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ध्यान देंगे कितनी दूर है, 35 से 40 किलोमीटर दूर कोलकाता में हुगली नदी के तट पर यह चिंसुरा नामक फैक्ट्री जो है स्थित है। चिंसुरा। एक है पटना की फैक्ट्री, जो कि आपकी 1658 में आपकी बनाई गई थी, तो पटना की फैक्ट्री है। बाकी और कोई फैक्ट्री पेपर में पूछी नहीं जाती और हमें इतिहासकार नहीं बनना है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। चीजें बनाई थी तो मैं आपको ले आया। एक बार सिर्फ आप सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, कभी सवाल आ जाए। सवाल किस तरीके से आ सकता है कि निम्न में से कहां पर
डचों ने कंपनी स्थापित नहीं की थी। अब यहां पर लखनऊ ऑप्शन आए, क्या आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले तूतुकुड़िन बंदरगाह है, नागपट्टनम, कराईकल, कराईकल, पुलकिट, विमलीपट्टनम, मूसलीपट्टनम, पीपली, बालासोर, बड़ा बाजार। ठीक है, चलिए इधर देखेंगे सूरत। तो यहां पर अब सवाल बन सकता है कि पूर्वी तट पर तो बहुत सारी डचों की क्या थी? कंपनी थी, लेकिन भारत में जो पश्चिमी तट है, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहां पर कौन सी कंपनी थी? तो इन्होंने सूरत में 1616 में एक कंपनी की स्थापना की और कोचिन में 1663 में एक कंपनी की स्थापना की। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कंपनियां याद रखनी है मेरे भाई। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखो, कितनी कंपनियां याद रखनी है? 5 कंपनियां। फर्स्ट कौन सी? मूसलीपट्टनम। दूसरी कौन सी? आपकी चिनसुरा, वेस्ट बंगाल वाली। तीसरी कौन सी? तो भाई साहब पटना वाली। चौथी कौन सी? सूरत वाली। और 5वीं कंपनी त्रावणकोर, कोचिन वाली। तो इस तरीके से आपने पहली कंपनी खोलनी है। तो यहां पर मैंने कुछ दिखाया है आपको स्क्रीन के माध्यम से। चिनसुरा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, 1653 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी और पटना फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन कंपनियों को देख सकते हैं। अगर इनमें कोई समस्या आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बाकी समस्या ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां पर समस्या होगी, लेकिन हाँ, पढ़ना उतना जितना पेपर में इंपोर्टेंट हो। तुम लोग यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो, एसएससी का पेपर दे रहे हो, और बाकी आप लोग सी, डी और बी ग्रुप तक के, जहां के जो एसबीआई है और सीजीएल है, वहां तक के आप लोग पेपर दे रहे हो, जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आती है। तो उस लेवल का पढ़ना है। हमें कोई मेंस नहीं लिखना है कि डचों ने भारत में कौन कौन सी कंपनियां स्थापित की। 250 शब्दों में आप लोगों को ऐसे लिखना है। फिर 250 शब्दों में ऐसे लिखना है, वहां पर भी कंपनियों को छोड़ सकते हैं, इंपोर्टेंट दिखा सकते हैं। अब यहां पर बात आती है बेदरा का युद्ध। तो मैं आपको पिक्सल के थ्रू चीजें थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। बेदरा के युद्ध में थोड़ा सा घटनाक्रम है, वो पहले मैं आपको बता दूं। बेदरा का युद्ध होता है, सबसे पहले बात करेंगे जो बेदरा का युद्ध है, ये डचों और प्यारे बच्चे अंग्रेजों के मध्य होता है। समय होता है 26 नवंबर का। ठीक है, अब 26 नवंबर के दिन क्या होता है, यहां पर हम लोग एक चीज बात करते हैं कि 26 नवंबर को डच और जो अंग्रेजों की सेना है वो आपस में भिड़ जाती है। वहां पर जो डच है वो पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। डचों से बोला जाता है कि आप भारत में जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, आप उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ यहां पर व्यापार कर सकते हैं। एक बार आप पिक्सल देख लो इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं कि क्या क्या चीजें यहां पर हैं। तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे, हम तुम्हारी ये जादुई छीन कर ही रहेंगे। प्रकृति का प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी एक समस्या आ गई है कि क्लास हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगले सेशन के दौरान आपको डच और फ्रांसीसी दोनों करा देता, लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लेंगे। बाकी हम लोग अगले सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, ये बैटल ऑफ द बेदरा 1759 में हुआ था, और डेट लिख लो आप लोग यहां पर 26 नवंबर 1759 को अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से पराजित किया। इस युद्ध में भारत में डच शक्ति पूरी तरीके से क्या हो गई? समाप्त हो गई। एक बात पॉइंट आप लोग इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। बेदरा का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग घटनाक्रम समझते हैं। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 26 नवंबर 1759 को। इधर से लाइट आ रही है, मुझे विजिबल नहीं है, लेकिन आपको विजिबल होगा। ठीक है, यहां पर जो अंग्रेज थे, ठीक है, और ये डचों के बीच हुआ था। डच यहां पर क्या रहे? पराजित हो गए, मतलब पूरी तरीके से इनको हारना पड़ गया। तो ये डच यहां से कहां पर चले गए? मलाया प्रायद्वीप। इसे पेनिनसुला बोलते हैं अंग्रेजी में, मलाया प्रायद्वीप को, और ये कहां पर पड़ता है? इंडोनेशिया में।
क्या करेंगे, यहां पर ये सत्ता संभालेंगे। और फैसला हुआ कि भारत में जो डच हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। भारत में जो डच हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहां पर व्यापार करेंगे। तो बेदरा का युद्ध हुआ 26 नवंबर 1759 को। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर जब डच पूरी तरीके से पराजित हो गए तो जो डच थे उन्हें मलाया प्रायद्वीप इंडोनेशिया में भेज दिया गया कि वहां पर आप लोग सत्ता वगैरह कर सकते हैं और भारत में सिर्फ उनकी फैक्ट्रियां रहेंगी और वो व्यापार कर सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं द सेल ऑफ द डच प्रॉपर्टी 1845। तो यहां पर पूरी तरीके से 1845 में जो डच थे, यहां पर आप लोग देखेंगे 1845 में डचों ने संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम लोग अगले सेशन में कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम मिला है तो चीजें आप लोग देख सकते हैं। सफिशिएंट है, लेकिन कितनी मिनट की क्लास रही हो, ये मोर देन अगर हम बात करें तो 16 मिनट की क्लास है, लेकिन नुकसान नहीं होगा इससे, आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं। टाइम की कमी है, दूसरी क्लास में थोड़ा लेट हो गया था और चीजें थोड़ी सी हो गई थी तो इसलिए थोड़ी यहाँ पर हो गई। 16 मिनट की क्लास है, लेकिन हाँ आपने एक बार अगर इसको पढ़ लिया डच को तो कोई सवाल नहीं होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डच कब आए, फर्स्ट मल्टी स्टेक होल्डर कंपनी। साथ में याद रखेंगे पिलानी का कथन कि भारत में ऐसे उत्पाद होते हैं जिनकी फ्रांसीसी जो आपके यूरोपियन है लत लग चुकी है और उसके लिए वह पैसे को पानी की तरह बहा सकते हैं। वो आज से 2600 साल पहले जब डच आए थे वहां से उन्होंने 1600 साल पहले ये बात कही थी और ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि पहला युद्ध और सारी चीजें। चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे, बाकी चीजें हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।